माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2025-26। बहुत सारे विद्यार्थी का पूछना था कि सर हमारे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमारा सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक आएंगे कौन से टॉपिक नहीं आएंगे। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, बच्चों को कुछ भी पढ़ा दिया जाता है। मान लो हम कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं की बात करें तो इनमें उपसर्ग प्रत्यय संधि समास नहीं होता है, फिर भी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो आज के बाद ये समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। रस कौन कौन से हैं, छंद कौन से हैं, अलंकार कौन से होते हैं। तो ये हमारे कक्षा 9वीं 10वीं की हम बात कर रहे हैं कि 9वीं में हमारे 4-5 अलंकार है, बच्चों को बहुत सारे अलंकार पढ़ा दिए जाते हैं। तो आपको जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही पढ़ाना है। गद्य साहित्य की बात करें, पद्य साहित्य की बात करें तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसकी बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के सभी विषय हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, इनमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपको बताऊंगा। उसके बाद में मैं 10वीं का लेकर आऊँगा, फिर 11वीं, फिर 12वीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, पहले तो हम पाठ देखेंगे। साक्य एवं शब्द आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। साक्य एवं शब्द, वाक, सवैया, केदी और कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पद्य साहित्य का इतिहास में हमें काल विभाजन पढ़ना है, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल पढ़ना है, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता और संदर्भ प्रसंग पढ़ना है, और भाव सौंदर्य और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। काव्य की परिभाषा, रस का सामान्य परिचय, छंद, दोहा और सवैया पढ़ना है। अलंकार में हमें अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण पढ़ना है। गद्य के पाठ हैं हमारे, इनको रीड करना है, इतना हमें पढ़ना है। कीर्तिका के 3-4 पाठ हैं, उन्हें पढ़ना है। उसके बाद में हमें निबंध, अनुच्छेद वगैरह पढ़ना है, और ये हमारा पूरा पाठ हो जाता है हिंदी विषय में। उसके बाद में हम देखते हैं हिंदी के बाद संस्कृत में शब्द रूपानी, अव्यय, धातु रूपानी, उपसर्ग, संधि, समास, प्रत्यय, एक पदेन, प्रश्नों के उत्तर, विशेषण, विशेष से पर्यायवाची विलोम शब्द, प्रश्न निर्माण, किसने किससे कहा, वाच्य परिवर्तन, श्लोक पढ़ना है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, और रिक्त स्थान, कथाक्रम, गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, अपठित, पत्र, निबंध। इस प्रकार ये टॉपिक क्लियर हम संस्कृत में करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर उर्दू हमारा है ही नहीं, जिन विद्यार्थियों का उर्दू है वो देख लेंगे अपना उर्दू। उसके बाद में मराठी भी हमारा नहीं है, जिनका है वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे इसको। उसके बाद गुजराती भी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी गुजराती नहीं लेते हैं। उसके बाद में आता है गणित बेसिक और स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या आता है, संख्या पद्धति है, बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, और न्यूक्लिड ज्यामिति का परिचय है। आगे रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोइन का सूत्र। आगे विज्ञान देख सकते हैं, विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु संरचना आदि, ये सब टॉपिक हमारे विज्ञान में हो जाएंगे। उसके बाद में आता है सामाजिक विज्ञान। तो भारत, आकार और स्थिति, समकालीन भारत की बात कर रहे हैं, सब लिखा है। किताब 1 किताब आपकी सभी है, 2 3 4 किताबें जो हैं आपकी, फ्रांसीसी क्रांति, लोकतांत्रिक राजनीति, इनको आपको रीड करना है। उसके बाद में ये रहा आपका संगीत का, है ही नहीं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी संगीत लेते ही नहीं हैं। आगे चलते हैं, हमारा बच्चा है अंग्रेजी। कंप्यूटर वाले कंप्यूटर देख लेंगे, चित्रकला वाले अपने देख लेंगे टॉपिक। उसके बाद ये रहा, ये 10वीं आ गया है, ठीक। तो इसमें मैंने पूरा PDF देख लिया है। कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का इसमें दे नहीं रखा है, ना 10वीं का है ना 11वीं का है। जैसे ही मेरे को 2025-26 का अंग्रेजी का मिलेगा, मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो ये हमने सभी 5 विषय में देख लिया है, इन्हीं के आधार पर आपको स्टडी करना है। यही सिलेबस आपका 2025-26 में पूछा जाएगा।
अगली क्लास का जल्दी आने वाला है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।